मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर PIA का तैयारा मकामी हुकाम ने तहवील में ले लिया। अदालती हुक्म पर तैयारे को तहवील में लेने की कार्रवाई मुसाफिरों के सवार होने के बाद की गई। तैयारे को लीज के वाजिबात न अदा करने पर तहवील में लिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक मामला PIA और एक पार्टी के दरमियान बरतानवी अदालत में ज़ेर इल्तिवा है। तैयारा मकामी अदालत के यकतरफा फैसले पर तहवील में लिया गया है। PIA ने 2015 में बोइंग 777 तैयारा वियतनाम की कंपनी से लीज पर हासिल किया था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मलेशिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन मुत्तल्लिका हुकाम से राबते में है। मुसाफिर कुआलालंपुर से आज रात गए रवाना होंगे। मुआमले खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मलेशिया में PIA का रोका गया तैयारा 12 साल पहले लीज पर लिया गया था। कोरोना की वजह से ये तैयारा पिछले महीनों में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जैसे पूरी दुनिया में कोरोना के बायस रेट कम हुए, PIA भी उनके साथ नए रेट पर बात कर रहा था। केस बरतानिया की अदालत में ज़ेर समाअत है। मलेशिया के सारे मामले का कुछ लेना देना नहीं था। अचानक हुक्म इम्तना लेकर वहाँ तैयारा रोक लिया गया। अगर PIA मुल्की पैसा ना बचाना चाहता और पूरे पैसे लुटाता रहता तो तनकीद करने वाले खुश होते, जैसे पहले सालों में होता आया है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहती है कभी बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ, कभी पाकिस्तानी हाई कमीशन के असासे मुंजमद और कभी कौमी एयरलाइन का तैयारा जब्त। शर्म आनी चाहिए। नालायकों और नाअहलों की वजह से आज मुल्क की जगहसाई हो रही है। क्या इमरान खान को गैर मुल्की फंडिंग मुल्क पर बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ लगवाने के लिए की गई है? वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मलेशियन हुकाम का PIA का तैयारा कब्जे में लेना तशवीशनाक बात है। 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान से आंखें फेर लीं? तैयारे पर कब्जा जगहसाई का सबब बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि माजी में पुलिस में सियासी भर्तियां की गईं, जिसका नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। इंसाफ की फराहमी की राह में हायल अहलकारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में इजलास से खिताब, कहा पंजाब पुलिस का तशख़्ख़ुस बेहतर करने की ज़रूरत है। पंजाब में तमाम तैनातियाँ सिर्फ मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात, सूबे की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की अवामी मसाइल के हल के इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपये 20 पैसे, डीजल 2 रुपये 95 पैसे, मिट्टी का तेल 3 रुपये और लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 42 पैसे फी लीटर इजाफा। कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 से 15 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी थी। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि इसी माह दूसरी मरतबा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। हर रोज महंगाई की चक्की में पिसती आवाम पर एक नई कयामत ढाई जा रही है। आप पूछते हैं कि ऑपोजिशन क्या चाहती है? ऑपोजिशन आवाम को आपके अजाब से निजात दिलाना चाहती है। क्या हम घर बैठकर आवाम पर आपके मजालिम देखते रहें? बिल्कुल नहीं। आईन और कानून के तहत आओगे तो एहतराम पाओगे। आईन और कानून को हाथ में लोगे तो आईन और कानून आपको हाथ में लेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऑपोजिशन को खबरदार कर दिया। कहा कि इस्लामाबाद में ऑपोजिशन के लिए कोई रुकावट नहीं। 19 तारीख को देखेंगे वो अपने सियासी आईनी हक को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ब्रॉडशीट में मजीद इंकशाफात होंगे। ब्रॉडशीट पनामा 2 है। सिलेक्टेड को लीज पर चलाया जा रहा है। लीज पर तैयारे भी जब्त हो रहे हैं। अल्लाह करे कभी सिलेक्टेड की भी लीज की तरह जब्त की खबर आए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद, कहा इलेक्शन कमीशन पर पुरअमन मुजाहिरा किया जाएगा। प्रोपेगेंडे पर बनाई गई हुकूमत प्रोपेगेंडे से चलाई जा रही है। हुकूमत चलाने वाले पीछे हटे तो हुकूमत एक हफ्ता नहीं चल सकती। राना सनाउल्लाह का मरियम औरंगजेब पर हट जाने पर दिलचस्प तबसरा।
हाल ये है कि जब इनके खिलाफ कोई बात की जाती है तो फिर नोटिस भेजते हैं 50-50 करोड़ का कि जी 50 करोड़ रुपया जो है मरियम औरंगज़ेब जो है वो हमें फौरी तौर पे जो है वो अदा कर दे। मरियम औरंगज़ेब ने तो कभी 5 रुपए नहीं दिए, हमें नहीं दिए, तो उनको कैसे 50 करोड़ रुपए जो है वो अदा कर देंगी। वो इतने जो है वो बेसब्र हैं, कहते हैं जी 50 करोड़ रुपया हमें फौरी तौर पे जो है वो भेज दें। मुल्क में एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, लहसुन, दाल चना की कीमत बढ़ी। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपये इजाफा। चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। घी 7 रुपये 84 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 7 अशिया की कीमतों में कमी हुई। हुकूमत का 1 से 8वीं तक तालीमी इदारे 1 फरवरी से खोलने का ऐलान। 1 से 8वीं जमात पहले 25 फरवरी से खोलने का ऐलान किया गया था। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के ज़ेरे सदारत इजलास में फैसले किए गए। 18 जनवरी से 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि इस साल बगैर इम्तहान के बच्चों को पास नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद की रोकथाम से मुताल्लिक़ बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। सूबे में अब ख़वातीन पर जिनसी, मुआशी, नफ्सियाती दबाव डालने की सूरत में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। ख़वातीन तशद्दुद की सूरत में 15 दिनों में अदालत से रुजू करेंगी। अदालत 2 माह के अंदर केस का फैसला सुनाने की पाबंद होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने हालिया ब्रेकडाउन की वजह मुस्लिम लीग की गलत मनसूबाबंदी करार दे दी। सेनेट में कहा कि जो गलत मनसूबाबंदी की उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। साबिका हुकूमत में 8 बार ब्लैकआउट हुआ था जिसे ठीक होने में दिन लगे थे। हमने 8 घंटे में बिजली का निज़ाम मुकम्मल बहाल किया। कहा ये बारूदी सुरंग लगाकर गए थे। मुस्लिम लीग नून की गलत प्लानिंग का खमियाजा 2023 तक भुगतेंगे। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जब तक PTI के पार्टी फंडिंग केस का फैसला नहीं आता एहतजाज जारी रहेगा। 6.5 साल से PTI पार्टी फंडिंग केस का फैसला नहीं हो रहा। कहते हैं कि रिकॉर्ड मौजूद है, बाहर से पैसे आए हैं, इमरान खान और PTI के अकाउंट में गए हैं। चेयरमैन नैब मजलूम आदमी हैं, हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। यहाँ जज ब्लैकमेल हो रहे हैं। कहा इंसाफ का तकाजा है कि नैब का इदारा बंद किया जाए। आपके समूह से PTI से फॉरेन फंडिंग का हिसाब मांगते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग के गैर मामूली शवाहिद मौजूद हैं। बिलावल और मरीम को चैलेंज करता हूं, 19 फरवरी को जो आपका दिल करता है करें। तहरीक इंसाफ के फरूख हबीब बरस पड़े। फरूख हबीब की पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की पड़ताल करने वाली स्क्रूटनी कमेटी को तहरीरी दरखास्त स्क्रूटनी कमेटी ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 18 जनवरी को तलब कर लिया। खैरपुर में 7 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने का मुजरिम अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस के मुताबिक अब तक कुछ मशकूक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मकामी तौर पर 124 अफराद के DNA टेस्ट के लिए खून के नमूने हासिल कर लिए गए। DNA रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के बाद मजीद कार्रवाई होगी। पुलिस हुकाम ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। चंद रोज कबल पीरजो गोट में बच्ची को जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की नैब पर तनकीद। सेनेट इजलास में फट पड़े। कहा नैब की रविश से पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी मुआहदों को खतरा लाहक है। खबरें चल रही हैं कि किस खातून के अकाउंट में किसने कितनी रकम मुंतकिल की। चेयरमैन नैब को कौन ब्लैकमेल कर रहा है, आकर बताएं। कहा नैब जो गलतियां कर रहा है उसे रोका जाए। नैब को कारोबारी मामलात से अलग रहना होगा। नैब ने बिजनेसमैन का एतमाद ख़त्म करके रख दिया है। नैब के मुतासरीन सामने आकर हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान कहते हैं कि मुल्क की कोई अदालत कानून नहीं बना सकती। नैब का जब से कानून बना है किसी हुकूमत ने तरमीम की कोशिश नहीं की। एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी को नहीं दी जाएगी।
पहली बार हुकूमत इस्लाहात कराना चाहती है। पाकिस्तान ने कोरोना की वैक्सीन हासिल करने के लिए अब तक किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं दिया। वफाकी मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की खुसूसी बातचीत, कहा न किसी कंपनी को वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, न किसी ने हामी भरी है। वैक्सीन के लिए चीनी, रूसी और बरतानवी कंपनी से बातचीत चल रही है। मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना मुस्बत आने की शरह कराची में 15.97% रिकॉर्ड, 13.62% के साथ पेशावर का दूसरा नंबर। मुल्क भर में एक दिन के दौरान कोरोना से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 10,863 हो गई। कोरोना के मजीद 2,417 केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 40,359 टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 5.9% रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अपोजिशन अरकान असम्बली से फिर राबते। अपोजिशन जमातों के 5 अरकान असम्बली ने अलग अलग वज़ीर आला से मुलाकात की। मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की खैरियत दरियाफ्त की। रुकन पंजाब असम्बली अब्बास अली शाह और ताहिर बशीर चीमा भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। जमात इस्लामी कराची का शहर में आज से धरने देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची की आवाज़ को बंद करने के लिए शहर की आबादी पर डाका डाला गया। कराची की आबादी 3 करोड़ है, इसे दुरुस्त गिना जाए। बिजली की कीमत में 2 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इजाफा बिजली के बुनियादी टैरिफ में किया जाएगा। बिजली की कीमत बढ़ने से सारिफीन पर 177 अरब रुपए बोझ पड़ेगा। लाहौर को कचरे से पाक करने की हुकूमती डेडलाइन का आखिरी रोज, लेकिन शहर की सफाई में बेहतरी ना आ सकी। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर अब भी मौजूद। नून लीगी रहनुमा आज़मा बुखारी कहती हैं कि नया पाकिस्तान इतना गंदा होगा किसी ने सोचा नहीं था। लाहौर को नून लीग को वोट देने की सजा दी जा रही है। लाहौर आज रात जीरो वेस्ट हो जाएगा। वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल को यकीन, कहा सिर्फ 500 टन कूड़ा करकट उठाना बाकी रह गया है। लाहौर से 25 से 30 हज़ार टन कूड़े का बैकलॉग उठा लिया गया है। 10,000 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स फील्ड में काम कर रहे हैं। दुनिया भर में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कवानीन मौजूद हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? व्हाट्सएप डेटा फेसबुक से शेयर कर रहा है, फिर डेटा पब्लिक हो सकता है। ये कौमी मफाद का मामला है, हुकूमत को संजीदगी से देखना होगा। शहरियों का हसास डेटा चोरी होने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि विफाकी हुकूमत पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए कवानीन बना रही है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर कवानीन बनाने ही हैं तो फिर ताखीर क्यों की जा रही है? फ्यूचर प्लान क्या है? कुछ तो सामने लाएं। अदालत ने विफाकी वजारत कानून और दीगर से जवाब तलब कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके सर्दी और धुंध की लपेट में। आज सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -14 डिग्री रिकॉर्ड, स्तोर -13, लेह -12, गोपस -11, कालाम -5, बालाकोट 0, पेशावर 3, चित्राल 5, कोयटा -8 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज से हारे सुहेल और शान मसूद ड्रॉ। पाकिस्तान के 20 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान, आबिद अली, इमरान बट, सरफराज अहमद, फवाद आलम, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, यासिर शाह स्क्वाड में शामिल। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कराची में टीम का ऐलान किया। दोनों ममालिक के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी से कराची में खेला जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने खातून की दरख्वास्त पर क्रिकेटर बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। सेशन कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने SHO नसीराबाद और हुमैजा मुख्तार से 8 फरवरी को जवाब तलब कर लिया।
वकील बाबर आजम ने कहा कि खातून 2018 में ही बाबर आजम से सुलह करके मामला ख़त्म कर चुकी थी। सेशन अदालत ने शवाहिद के बगैर बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। इंसानी जज्बात को शायरी में ढालकर समंदर जैसी गहराई बख्शने वाले शायर मोहसिन नकवी की 25वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की सातवीं तह के अंदर, दिल घर है खुदा का, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूं। से कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। और सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामे खुदा और मोहब्बत के एक और प्रोमो ने धूम मचा दी। शायकीन को बेसब्री से ड्रामे का इंतजार। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ये ड्रामा सीरियल कब नश्र होगी, जानने के लिए देखते रहिए जियो टीवी।